नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इस समय बिहार के चुनाव का, बिहार चुनाव के परिणाम का। या बिहार में बंकीपुर में उपचुनाव लिया गया था। वहां पर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनको अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सीट खाली हुई थी। और बिहार है, मध्य प्रदेश और गुजरात, ऐसे कई जगहों पर उपचुनाव हुए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो चर्चा है इस समय बिहार के उपचुनाव का, जो बंकीपुर सीट का, जो नितिन नवीन जी का, जो लगातार 6 बार वहां पर विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी वहां पर विधायक रहे हैं, ऐसी सीट बीजेपी हार गई है। ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है। यानी कि नितिन नवीन जी का सीट, यानी जिनको भी अध्यक्ष बनाया गया है, बीजेपी के अध्यक्ष का सीट हार जाना, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा इस समय सरदर्द कहा जा सकता है। क्योंकि इसके पहले अभी जिस तरह से सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, उसमें स्टूडेंट लोगों ने जो भाग लिया, नीट के एग्जाम पेपर लीक को लेकर जिससे मामला गरमाया, और लोग जो है उससे जोड़ के देख रहे हैं कि बीजेपी के इस रवैये की वजह से ये सीट जो है बिहार में हारी है। तो क्या है पूरा मामला, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आखिर में ऐसा क्यों हुआ, क्यों बीजेपी की वो जो गढ़ वाली सीट है, क्यों उन्होंने मतलब काफी 19,000 वोट से हार गए हैं। या प्रशांत किशोर जो जन सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, उनको एक भी खाता नहीं खुला था बिहार के चुनाव में, और अब जो है एक सीट में बीजेपी हार गई है, नितिन नवीन जी का सीट। और प्रशांत किशोर इस समय बुलंदी पे हैं कि अब जो है अब तो शेर जाग गया है, एक सीट से हम जो है इसको किस तरह आगे बढ़ाते हैं। सवाल काफी गंभीर है, क्या बीजेपी के लिए ये सरदर्द रह सकता है? हालांकि अभी 2029 का लोकसभा चुनाव काफी दूर है, और लेकिन इसका असर क्या उत्तर प्रदेश पड़ सकता है, क्योंकि अभी अगले साल यानी शुरुआत में ही जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश विधानसभा का सीट है। हालांकि वहां पर योगी जी काफी मजबूत हैं, लेकिन चुनाव है, कुछ भी कहा जाता है, लोकतंत्र है। क्या लोगों की नाराजगी, नीट परीक्षा का पेपर का लीक और आक्रोश जनता पार्टी का जो एग्रेसिव रवैया है, इससे कहीं ना कहीं कुछ इस पर असर देखा जा सकता है? हमारे साथ में इसी विषय पर हैं सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ऐसा हुआ कैसे कि प्रशांत किशोर, जो कि जिनका एक भी खाता नहीं खुला बिहार में, और एकमात्र उपचुनाव में उन्होंने अपनी जलवा दिखा दी है, आज बीजेपी कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर पड़ गई है। सर, क्या कहेंगे इस रिजल्ट के ऊपर? काफी समय बीजेपी के खेमे में तो चर्चा होगी ही, आप देख रहे होंगे। 3 जगह के उपचुनाव हुए जी। एक मध्य प्रदेश में, एक गुजरात में। गुजरात की सीट बीजेपी ने अपनी परंपरागत उसके कब्जे में। मध्य प्रदेश की सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने भी अपनी रख ली है। लेकिन बिहार की सीट जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, 31 साल से कई बार लगातार बीजेपी वहां चुन के आ रही थी। और 2024 के चुनाव में जब नितिन नवीन, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, वो चुन के आए थे, उनको टोटल 51,900 के ऊपर वोट से वो चुन के आए थे। इतना बड़ा मार्जिन से वो चुन के आए थे। लेकिन अभी के इलेक्शन में जो अभी ये उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में यही सीट पर प्रशांत किशोर, जो 2024 के इलेक्शन में उनकी पार्टी का पूरा सफाया हो गया था, खाता नहीं खुला सर, खाता भी नहीं खुला था। और ये सीट के ऊपर उनको सिर्फ 7,000 वोट मिले थे। ये सीट के ऊपर जो कैंडिडेट उनका खड़ा था 2024 के इलेक्शन में, उनको सिर्फ 7,000 वोट मिले थे। और वो 7,000 वोट से उन्होंने जंप लिया है 64,151 वोट्स का। मतलब आप देखो कि उनको जो प्लस हुआ है वो 56,000 के ऊपर, ग्राफ जो है काफी ऊपर तक गया है। ग्राफ जो उनको ज्यादा वोट मिले, एक उपचुनाव में डायरेक्ट 56,000 वोट ज्यादा मिलना जी। 7,000 का जो उनका ये था, वो 7,000 से वो सीधा 64,000 हो गए एक साल के अंदर। एक साल के अंदर। तो ये कैसे चमत्कार हो गया जी कि भाई। और उनके खिलाफ जो आरजेडी का कैंडिडेट है, वो तीसरे नंबर पे चला गया, जो दूसरे नंबर पे था। और ये चुनाव का, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव का अभ्यास करना बहुत जरूरी है हर पार्टी को जी, ना तक सिर्फ बीजेपी को।
लेकिन उसके साथ साथ प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज्य पार्टी, उनको भी अभ्यास करना जरूरी है, बीजेपी करना जरूरी है, आरजेडी को करना जरूरी है, कांग्रेस को करना जरूरी है। क्या ऐसा क्या चमत्कार, ये तो चमत्कार ही हो गया ना जी। क्या ऐसा क्या चमत्कार बिहार में हो गया कि एकदम से मतलब ये सीट बीजेपी हारना मतलब नितिन नवीन जी हार गए। तो इसका मतलब ये है कि देखो, आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि नैरेटिव जो रहता है जी, ये बहुत खतरनाक होता है इलेक्शन पीरियड में। जैसे कि आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और उसकी विरोधी पार्टियों ने एक नैरेटिव चलाया था, जब बीजेपी का नैरेटिव क्या था, 400 पार 400 पार, और उसका जवाब उन्होंने बराबर जवाब ये दिया कि उनको 400 पार क्यों चाहिए, उनको संविधान चेंज करनी है और संविधान वो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये सब नैरेटिव की वजह से बीजेपी जो 400 का सपना देख रहे थे 240 पे आ गए। अभी ये जो आज जो पिछले कुछ दिनों से ये कॉकरोच जनता पार्टी और उसके साथ साथ जो विद्यार्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ वगैरह, उनके ऊपर जो कुछ थोड़ा बहुत जब ये क्या कहते हैं डोमिनेट किया गया पुलिस के तरफ से, और क्या उसका असर हुआ, या पिछले कुछ दिनों से जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री को राजीनामा देना पड़ा जी, क्या उसका असर हुआ, तो या प्रशांत किशोर की मेहनत का फल है। तो मेरे हिसाब से ये जो मुझे दिख रहा है, ये एक बिहार के इस चुनाव में एक जबरदस्त नैरेटिव चला। बिहार नितिन नवीन नेचुरली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनको राज्यसभा मिली और वो राज्यसभा में चले गए और वो सीट खाली हो गई जी। वो सीट खाली होने के बाद जो अभी ये उपचुनाव आया, उस उपचुनाव में बीजेपी का जो कैंडिडेट था, वो कैंडिडेट क्या सही था, ये भी सोचने की बात है। जातिवाद चुनाव बहुत वोटिंग बहुत होते हैं, तो और वैसे भी उपचुनाव में वोटिंग का परसेंटेज भी थोड़ा कम होता है। और दूसरी बात कि जो जन स्वराज्य पार्टी का एक भी चुन के नहीं आया था पूरे इलेक्शन में बिहार में, उसका अध्यक्ष प्रशांत किशोर, वो खुद जिस वहां उस सीट के ऊपर खड़ा रहता है, वो जानता है कि पिछले इलेक्शन में सिर्फ 7,000 वोट मिले थे मेरे पार्टी को, और फिर भी वो चुनाव में क्या मिलेगी, उपचुनाव में तो क्या होने वाला है, मेरा जमानत जब से जाएगी, जमानत तो पहले भी गई थी अभी भी जाएगी। ये सब सोचने के बावजूद वो इस इलेक्शन में डटे रहे, वो खड़े हो गए, अपने पार्टी को फिर से जिंदा करने के लिए, फिर से उन कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए उन्होंने डट के प्रचार किया। उनके सौभाग्य से दिल्ली में हुए विद्यार्थियों का आंदोलन का भी उनको फायदा हुआ और आज वो प्रशांत किशोर एक सीट से विधानसभा में इस पार्टी का अध्यक्ष चुन के आया। सर इसमें एक चीज और एक तरफ से और देखते हैं कि जब चुनाव प्रचार हो रहे तो वहां रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था कि ये सीट तो मतलब बीजेपी की परमानेंट सीट है, यहाँ पर कुत्ते बिल्ली को भी अगर टिकट दे दिया जाए तो भी चुन के आ जाएगा। तो ये सब बातें थी और इसलिए मैंने कहा ना जी कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे बीजेपी, इसीलिए हमेशा इलेक्शन के वक्त जी आप क्या बोलते हो, किसके बारे में बोलते हो, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, लोकसभा में 400 पार 400 पार, अरे यार 400 पार क्यों, और वही हुआ। मुझे या तो कोई कुत्ता बिल्ला पत्थर भी रख दो तो भी चुन के आएगा, ऐसा है क्या, लोकतंत्र में दिखावा नहीं चलता। इसीलिए कभी भी वोटर को आप फॉर ग्रांटेड मत लो। वोटर बहुत होशियार है, मतदार बहुत होशियार है, अब उनको इलेक्शन के बारे में उनको पूरी जानकारी है। और दूसरी बात यह है, सबसे अहम बात, कि इलेक्शन में 5 साल में क्या हुआ हो सकता है लोग भूल जाएंगे, लेकिन उस वक्त कौन सा नैरेटिव चल रहा है, वो नैरेटिव के ऊपर कौन सी हवा चल रही है और उस हवा के हिसाब से वोटिंग होता है। इसीलिए हर पार्टी को इलेक्शन के बारे में बहुत सीरियस होना जरूरी है। भले आप कई सालों से हर इलेक्शन आप जीतते होंगे और बड़ी मार्जिन से जीतते होंगे, फिर भी ये इलेक्शन में आप 101% जीतोगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए।
लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। अब कॉन्फिडेंस यही था कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा था कि एक सीट से बीजेपी को कोई असर नहीं होगा, यानी एक सीट बीजेपी अगर हार जाएगी कोई असर नहीं होगा, लेकिन एक सीट से मैं जो है हमारा यहाँ का जो बिहार के लोगों को जो न्याय दिलाने का जो प्रक्रिया है उसमें मैं जो है काफी आगे निकल जाऊंगा। अगर एक सीट हमको बिहार के लोग जिता कर देते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पर बदल दूंगा। तो सोचिए कि प्रशांत किशोर का डायलॉग, उनका प्रचार का जो नैरेटिव है, उन्होंने जो नैरेटिव चलाया, उन्होंने प्रोपेगेंडा लगाया, जवाब में बीजेपी ने क्या कहा, उन्होंने कुत्ता बिल्ली भी टिकट दे दिए, मतलब दोनों के जो प्रचार का जो तरीका था जी, वो वही, ये तो इतना ही बोल रहा था बीजेपी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे एक सीट दूंगी तो बहुत फर्क पड़ेगा, बिहार के लोगों के लिए मैं विधानसभा में चला जाऊंगा तो कुछ कर सकूंगा। बिल्कुल। और बीजेपी तो क्या यहाँ कुत्ता बिल्ली भी चुन के आ सकती है। तो ये दोनों जो नैरेटिव, कितने फर्क है और दोनों के प्रचार का जो मुद्दा था, जो नैरेटिव था, जिस तरीके से प्रचार हुआ, उसका वोटर ने बराबर हिसाब कर जवाब दिया है। बिल्कुल। और इसीलिए बीजेपी ये सीट हारी है। मुझे ऐसा लगता है सबक ये सबक लेना चाहिए। इलेक्शन को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हर इलेक्शन है और कुछ इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद सर। तो मैंने देखा कि किस तरह का मतलब माहौल बना, किस तरह का रिजल्ट आए। रिजल्ट का बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पर बीजेपी के जो अध्यक्ष है, केंद्रीय मतलब अध्यक्ष, उनके सीट चला जाना मतलब कि एक तरह से बीजेपी को सबसे बड़ा फटका माना जा रहा है। जीत हार तो लगी रहती है, जीत तो राहुल गांधी भी हारे हैं, बाकी बड़े बड़े नेता भी सीट हारे हैं, लेकिन हार और जीत का मतलब ये नहीं होता है कि जो एक गढ़ होता है उसको लेंगे। लेकिन लोकतंत्र में यही चीज को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में जो वोटर्स है उनसे कभी जो पंगा लेगा वो कभी आगे जा नहीं सकता। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में अगर किसी ने सोच लिया कि हमारा तो ये खरीदा हुआ सीट है, हम तो सब जो चाहेंगे वो कर लेंगे, ये चीज, इसका जवाब जो है लोगों ने दिया है, वोटर्स ने दिया है। अब इसको बीजेपी किस तरह से लेती है, किस तरह आगे चुनाव में किस तरह इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, समय बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि वोटरों ने बता दिया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल का कोई भी नेता हो, वो जो है वोटरों से पंगा लेगा, उसे जो है घर बैठाया जाएगा। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी बहुत सारे चुनाव से जुड़ी हुई अंदर की खबर जो है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।